जय श्री कृष्ण। लग्नों की श्रृंखला में इस समय जो है हम वृषम लगन पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे वृषम लगन की कुंडली में बुध यदि पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। बुध जो है बुद्धि के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है और बुध जो है हमारे मस्तिष्क के भी कारक है। बुध हमारे नर्वस सिस्टम के भी कारक है। कुंडली में बुध जिनका अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जो है बोलचाल में भी बहुत ही अच्छा होता है। व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में भी बहुत इंटेलिजेंट होता है। ऐसे लोगों की जो है बुद्धि बहुत शार्प होती है। और वृषम लगन की कुंडली में जो है बुध बहुत ही शुभ ग्रह है। बुध जो है कारक ग्रह है। बुध को जो है द्वितीय भाव और पंचम भाव मिला हुआ है। यहाँ पर द्वितीय भाव हमारा धन भाव है और पंचम भाव जो है हमारे संतान का भाव है। अब देखिए द्वितीय भाव जो है हमारे परिवार का भी भाव है। यहाँ से जो है हम परिवार के संचित धन को देखते हैं और यह भाव जो है हमारे स्पीच का भी भाव है और इस भाव से जो है हम अपने फूड हैबिट्स को भी देखते हैं। अब धन भाव का स्वामी जो है आकर बैठ गया है संतान भाव में और पंचम भाव से जो है हम एजुकेशन को देखते हैं। पंचम भाव जो है हमारे बुद्धि का भी भाव है और पंचम भाव से जो है अचानक मिलने वाली लाभ को भी देखते हैं, जैसे कि जुए सट्टे से, लॉटरी से और स्टॉक मार्केट से। इस तरह के लाभ को जो है हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से ही जो है प्रेम प्रसंग को भी देखा जाता है, लव अफेयर को। और पंचम भाव से जो है हम प्रदर्शनी को भी देखते हैं, क्रिएटिव चीजों को भी देखते हैं। और पंचम भाव से जो है हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलों को भी देखा जाता है। अब बुध जो है खुद ही बुद्धि के कारक है और आकर बैठ भी गए हैं बुद्धि के ही भाव में और एजुकेशन के भाव में। तो ऐसा व्यक्ति जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। ऐसे व्यक्ति के पास जो है कई भाषाओं का ज्ञान होता है और ऐसे व्यक्ति के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और क्योंकि धन भाव का स्वामी आकर शिक्षा के भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने शिक्षा के ऊपर अपने परिवार के संचित धन को खर्चा कर सकता है और अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर भी जो है या अपने बच्चों के ऊपर भी जो है अपने परिवार के संचित धन को खर्चा करता है। और व्यक्ति खुद भी जो है अपने परिवार के संचित धन को बढ़ाने का भी काम करता है। और पंचम भाव में जो है कन्या राशि है। कन्या राशि के लोग जो है बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं। तो ये लोग अगर प्यार में पड़ते भी हैं तो अपनी बुद्धि को पहले चलाते हैं। मतलब कि इन लोगों का प्यार जो है एक लिमिट तक होता है। भाई चल गया तो ठीक है और अगर अपने तरीके से नहीं चला पाते हैं तो फिर ये लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों के संतान भी जो है अपने पारिवारिक संपत्ति को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो है अपने संतान के साथ भी बहुत ही मधुर संबंध होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने संतान के साथ मित्र की तरह व्यवहार करते हैं और संतान भी जो है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही घुल मिल कर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कम्युनिकेशन के फील्ड में कार्यरत हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, मतलब कि बुध से संबंधित कार्यों में ऐसा व्यक्ति जा सकता है। या तो फिर बुध व्यापार का भी कारक है। ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार करना भी पसंद करता है और ऐसे व्यक्ति का जो माइंड है बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अभिनय के क्षेत्र में भी जा सकता है, फिल्म निर्माण में जा सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि बुध खुद भी जो है क्रिएटिव चीजों का कारक है। ऐसे व्यक्ति को जो है म्यूजिक से भी बहुत ज्यादा लगाव होता है। अब देखिए बुध जो है वृषम लगन में बहुत ही शुभ ग्रह है और बुध की प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छी है। अब हमें जो है देखना है कि लग्नेश की प्लेसमेंट कैसी है। अगर लग्नेश की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति का जो है बहुत ही सफल करियर बनता है और व्यक्ति जो है अपने लाइफ में बहुत ज्यादा धन कमाता है। और यहाँ पर हमें यह भी देखना है कि पंचम भाव में जो है कौन से ग्रहों का प्रभाव है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को सफलता और ज्यादा मिलेगी, व्यक्ति का करियर जो है और आगे बढ़ पाएगा। और यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को जीवन में जो है संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को सफलता हासिल करने में, अपना करियर बिल्डअप करने में जो है संघर्षों का सामना भी करना पड़ सकता है।
और यहाँ पर पंचम भाव में जो है बुध 3 नक्षत्रों में हो सकता है, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी जो है सूर्य देव है, तो कुंडली में यदि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, जैसे कि सूर्य यदि अपने ही राशि में बैठ जाते हैं चौथे भाव में, या फिर सूर्य जो है पंचम भाव में बैठ जाते हैं बुध के साथ, या फिर सूर्य जो है नवम भाव में या फिर दशम भाव में बैठ जाते हैं, और सूर्य यदि 12th भाव में भी बैठ जाते हैं, तो 12वें भाव में जो है मेष राशि है, और मेष राशि में जो है सूर्य उच्च के हो जाते हैं। हालांकि यह प्लेसमेंट जो है विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव जो है हमारा सुख भाव है, यहाँ से जो है हम भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख को देखते हैं। और सूर्य जो है सरकार का भी कारक है, सूर्य हमारे मान सम्मान का भी कारक है, सूर्य से जो है हम अपने आत्मविश्वास को देखते हैं। तो सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली में अगर अच्छी है, तो ऐसे में जो है बुध की दशा अंतरदशा में जो है हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जो है कन्या राशि में 3 चरण ही देखने को मिलेगा, और इसका विस्तार जो है कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होता है। तो बुध यदि 0 से लेकर 10 डिग्री तक है, तो ऐसे में बुध जो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र भी जो है एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है प्रॉपर्टी बहुत होगी, धन संपत्ति बहुत होगी, व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में भी कार्यरत हो सकता है, और व्यक्ति का समाज में जो है मान सम्मान भी बहुत होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है सरकार के किसी ऊंचे पद पर कार्यरत हो सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर हस्त है। हस्त नक्षत्र के स्वामी जो है चंद्रमा है, और हस्त नक्षत्र के जो है चारों चरण ही कन्या राशि में ही देखने को मिलता है, और इसका विस्तार जो है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है कन्या राशि में। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद, थोड़ा संघर्ष के बाद जो है सफलता हासिल होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी है, और तीसरे भाव से जो है हम पराक्रम को देखते हैं, संघर्ष को देखते हैं, डेली लाइफ के भाग दौड़ को देखते हैं, और तीसरा भाव भी जो है कम्युनिकेशन का ही भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन में जो है भावनाएं भी जुड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा भावुक किस्म की बातें करता है, और सुनने वाले भी जो है इनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। और चंद्रमा खुद भी जो है धन के कारक है, सुख के कारक है, शीतलता के कारक है, और चंद्रमा से जो है हम लालन पालन को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है। तो बुध अगर हस्त नक्षत्र में है, तो भी यहाँ पर जो है बुध की दशा अंतर दशा में व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। और तीसरा नक्षत्र जो है यहाँ पर चित्रा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल देव है, और चित्रा नक्षत्र के जो है 2 चरण ही यहाँ कन्या राशि में देखने को मिलेगा, और इसका विस्तार जो है कन्या राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है। चित्रा नक्षत्र भी जो है बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, और बुध यदि चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और मंगल की प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छी है कुंडली में, तो ऐसे में व्यक्ति जो है रियल एस्टेट के कार्य में भी जा सकता है, प्रॉपर्टी के कार्य में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जा सकता है। और बुध की जो है इस कुंडली में यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बुध से जुड़े कार्यों में बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है। तो हमें जो है कुंडली में लग्नेश के साथ साथ बुध जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र के स्वामी की भी प्लेसमेंट देखना है। और आइए अब हम बुध की दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बुध के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और पंचम भाव से बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव। 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का भाव है, इनकम से लाभ का भाव है, और 11वें भाव से जो है हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, बड़े नेटवर्किंग सर्कल को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी ऐसी कंपनी में कार्यरत हो सकता है जहां व्यक्ति जो है किसी बड़े नेटवर्किंग सर्कल को लीड कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति मैनेजर लेवल पे भी कार्यरत हो सकता है। और 11वें भाव में क्योंकि मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है, तो कुंडली में यदि गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान होने के साथ साथ
आध्यात्मिक भी होगा, धार्मिक भी होगा ऐसा व्यक्ति, और गुरु खुद भी जो है धन के कारक है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धनवान भी होगा। तो यहाँ पर कुंडली में यदि पंचम भाव में या बुध के ऊपर किसी भी तरह के क्रूर ग्रहों का या मैलेफिक ग्रहों का यदि प्रभाव नहीं है, तो यहाँ जो है व्यक्ति बुध की दशा अंतरदशा में बहुत तरक्की करेगा। व्यक्ति के पास जो है बहुत धन संपत्ति होगी, सफल करियर होगा व्यक्ति का। देखिए इस कुंडली में जो है बुध की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है और बुध जो है बहुत ही शुभ ग्रह है। तो यहाँ पर यदि बुध कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, मतलब कि बुध की डिग्री जो है बहुत ही कम है, तो ऐसे में जो है बुध का स्टोन पन्ना धारण कर सकते हैं बुध के बल को बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध खराब अवस्था में है, बुध की प्लेसमेंट जो है छठे, आठवें, 12वें भाव में है या बुध नीच का होकर बैठा है, तो आपको जो है पन्ना धारण नहीं करना है। पन्ना के बदले आप जो है 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो है नेगेटिव एनर्जी को फिल्टर करके पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित करता है। जैसे अब मैं आपको पानी का ही उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कि पानी को जो है हम फिल्टर करके पीने लायक बना देते हैं, उसी तरह से रुद्राक्ष जो है नेगेटिव ऊर्जा को फिल्टर करके पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध नीच की अवस्था में है या बुध जो है खराब है, तो आप जो है ऐसे में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं 4 मुखी। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं, यदि उनका भी बुध खराब है, तो बुध के खराब होने से जो है ऐसे बच्चों की बुद्धि कमजोर हो जाती है। बच्चे जो है जो भी कुछ याद करके जाते हैं, परीक्षा के समय भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते। और बुध के भी कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो बुध के खराब होने से जो है व्यक्ति बोलचाल में भी थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है। और कई बार देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा सा हकला कर भी बात करते हैं। तो आपके बच्चे की कुंडली में भी यदि बुध खराब है या कमजोर है, तो आप जो है अपने बच्चे को 4 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। रुद्राक्ष को कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। कुछ और भी उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। आप जो है बुध की चीजों का दान कर सकते हैं। बुध की चीजें, हरा कपड़ा, हरी सब्जियां, ये सब चीजें आप जो है किसी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं, या तो फिर बुधवार के दिन किसी गाय को खिला सकते हैं हरी सब्जियां। आप जो है गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। बुधवार के बुधवार गणेश जी को जो है द्रुबा बहुत पसंद है, द्रुबा की माला चढ़ा सकते हैं, पीला फूल चढ़ा सकते हैं, पीली मिठाई। इससे भी जो है धीरे धीरे खराब बुध सही होने लगेगा या कमजोर बुध जो है मजबूत होने लगेगा। आप जो है बुध के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बुध का बीज मंत्र जो है इस प्रकार से है, ओम बूम बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप जो है डेली 1 माला करना चाहिए, या तो फिर आप जो है गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं डेली 1 माला। तो इस तरह के कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने कमजोर बुध को जो है मजबूत कर सकते हैं, या तो फिर बुध की नेगेटिव एनर्जी को जो है पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं।